नमस्कार भक्तों। स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस दिव्य सफर में, जहां आज हम बात करेंगे उस अवतार की जो केवल भगवान नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान, नीति और लीला के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन जन्म से लेकर महाभारत तक हर क्षण रहस्य से भरा है। उनकी वाणी में गीता का अमृत है, उनके कर्म में धर्म का सार है और उनके हर रूप में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का संदेश। भक्तों, कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, जब अधर्म बढ़ चुका था, राजाओं के हृदय में अहंकार और अन्याय का अंधकार फैल गया था। तब धरती माता ने स्वयं देवताओं से विनती की, प्रभु, मेरा भार असहनीय हो गया है, कृपा करके मेरे उद्धार के लिए अवतार लीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं स्वयं अवतार लूंगा, अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए। और फिर मथुरा में कारागार के भीतर एक अद्भुत रात को, जब आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, जब धरती पर मंद वर्षा हो रही थी, जब चारों ओर शांति और प्रकाश फैला हुआ था, तब देवकी के गर्भ से जन्म हुआ श्री कृष्ण का, नीले कमल के समान सुंदर, चार भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। जन्म के साथ ही कारागार के द्वार खुल गए और प्रभु ने अपने पिता वसुदेव से कहा, पिताश्री, मुझे गोकुल ले जाइए, वहां मेरा बाल रूप पालन होगा। वसुदेव ने देखा, यमुना की लहरें उनके चरणों को छूतीं, पर जैसे ही कृष्ण उनके गोद में आए, यमुना शांत हो गई और रास्ता खुल गया। वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ दिया। वहीं से शुरू हुई लीलामय बालक कृष्ण की कथा। गोकुल में कृष्ण ने बाल्यकाल से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का अंत किया, जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। उन्होंने शिशुपाल, तृणावर्त और अघासुर जैसे असुरों का वध किया। लेकिन भक्तों, इन लीलाओं के पीछे एक गहरा अर्थ है। कृष्ण हर उस बुराई का प्रतीक रूप से नाश करते हैं जो हमारे भीतर भय, क्रोध, लालच या मोह के रूप में छिपी होती है। कृष्ण का बचपन आनंद और मस्ती से भरा था। गोकुल की गलियों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती थी और गोपियों के हृदय में प्रेम की लहर उठती थी। कृष्ण का बांसुरी वादन केवल संगीत नहीं था, वह आत्मा को जगाने का स्वर था, जिसे सुनकर हर मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाता था। वे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाते हैं ताकि इंद्र के अहंकार को शांत कर सकें। वह गोवर्धन पूजा का संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी जीवनदाता है। उनकी लीलाओं में सबसे सुंदर है रास लीला, जहां हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हर भक्त के हृदय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। हर किसी के लिए उनका प्रेम अनंत और अद्वितीय है। कृष्ण केवल प्रेम के प्रतीक नहीं, बल्कि नीति, कूटनीति और धर्म के मार्गदर्शक भी हैं। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, तब कृष्ण ने मथुरा लौटकर अपने मामा का वध किया। उन्होंने अन्याय और अत्याचार का अंत किया और मथुरा में धर्म की स्थापना की। फिर उन्होंने द्वारका की स्थापना की, जहां से उन्होंने राष्ट्र और धर्म दोनों का संचालन किया। उन्होंने अर्जुन, पांडवों और अनेक राजाओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और नीति अद्वितीय थी। अब आते हैं उस क्षण पर जिसने मानव इतिहास को ही बदल दिया, महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है, तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह धनुष नीचे रख देता है और कहता है, हे माधव, मैं इन सब को मारकर क्या करूंगा? ये मेरे अपने हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू अपने कर्म से पीछे मत हट, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यहीं से जन्म होता है भगवद गीता का, जो मानवता को सिखाती है कि जीवन का सार कर्म, धर्म और समर्पण में है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। यह वचन केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए सत्य है। हर बार जब अंधकार बढ़ता है, कृष्ण की चेतना किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य ही उसका धर्म है। उन्होंने कहा, कर्म ही सबसे बड़ा योग है, और जो व्यक्ति कर्म में भक्ति लाता है, वही सच्चा योगी है। महाभारत के युद्ध में
उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनका सारथी बनना ही पर्याप्त था। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का रहस्य बताया। उनकी गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दिशा सूचक है। कृष्ण का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वे राजा भी थे और सारथी भी। वे प्रेम के दाता भी थे और न्याय के रक्षक भी। उन्होंने कभी युद्ध से नहीं भागा, परंतु कभी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी। उनकी लीला यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। कृष्ण का संदेश है, ना तो केवल ज्ञान पर्याप्त है, ना केवल भक्ति और ना केवल कर्म। जब तीनों का संगम होता है, तभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पांडवों को राजधर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, राजा का धर्म केवल शासन नहीं, बल्कि अपने प्रजा के कल्याण के लिए त्याग और सेवा है। परंतु समय के साथ द्वारका का अंत भी आया। कृष्ण ने देखा कि जब मनुष्य का अहंकार फिर से बढ़ा, तो उन्होंने अपना देह त्याग किया, परंतु उनका संदेश अमर हो गया। आज भी जब कोई जीवन में भ्रमित होता है, जब कोई अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है, तब गीता के शब्द गूंजते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। कृष्ण का नाम लेने मात्र से मन में आनंद और संतुलन आ जाता है। उनका बांसुरी वादन आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है, जो कहता है, जीवन को प्रेम से जियो, धर्म से सजाओ और हर कर्म में ईश्वर को याद रखो। कृष्ण केवल द्वारका के नहीं, वे हर हृदय के भगवान हैं। जो प्रेम को समझता है, जो धर्म को निभाता है, जो जीवन के संघर्ष में मुस्कुराना जानता है, वह स्वयं कृष्ण की राह पर चल रहा होता है। तो भक्तों, आज और हर दिन कृष्ण के इस दिव्य संदेश को याद रखें। सत्य, धर्म और प्रेम ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। कर्म करते रहो और जीवन को एक सुंदर लीला बना दो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।